नमस्ते दोस्तों। आज के वीडियो में मैं आपके लिए संस्कृत आचार्यों की अनेक रचनाएं लाई हूँ। मूल रूप से हम जब साहित्य को पढ़ते हैं या संस्कृत काव्य शास्त्रों को पढ़ते हैं तो हमें एक एक रचनाएं तो याद होती हैं, लेकिन उनके अन्य रचनाएं भी होती हैं जो एग्ज़ाम्स में पूछी जाती हैं। आज मैं प्रत्येक काव्य शास्त्री की जो मूल रचना है और जो प्रसिद्ध रचना है उसके साथ साथ में मैं अन्य रचनाओं को भी करवाने वाली हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं तो सबसे पहले जो काव्य शास्त्री हमारे दिमाग में आते हैं तो रस के प्रतिष्ठापक आचार्य भरत मुनि का नाम आता है। दूसरी शताब्दी से इनका समय माना जाता है। तो सबसे पहले हम आचार्य भरत मुनि की बात करते हैं। आचार्य भरत मुनि का जो काव्य है वह है उनका नाट्यशास्त्र है, जो दूसरी शताब्दी के लगभग लिखा हुआ है। तो आप यहाँ से लगा लेंगे दूसरी सदी के पास में। उसके बाद भामह है जिनकी 6वीं या 7वीं सदी मानी जाती है, और भामह का जो ग्रंथ है वो काव्य अलंकार है। इसके बाद दंडी को हम काव्यदर्श के लिए जानते हैं, लेकिन केवल काव्यदर्श ही उनका रचना नहीं है। इसके अलावा उनका दशकुमार चरित्र भी एक काव्य रचना है जो गद्य में है। एक छंदो विवर्चति ये भी इनकी रचना है। एक अवंती सुंदरी कथा भी इनका काव्य है। तो इस तरह से आचार्य दंडी के काव्यदर्श का हमें मूल रूप से पता होता है कि दंडी ने काव्यदर्श लिखा है, लेकिन ये अन्य रचनाएं भी हैं इनकी। इसके बाद वामन का हमें पता है, वामन की काव्य अलंकार सूत्रवर्ती या सूत्र भी कहते हैं इसे। उद्भट भी का अलंकार शास्त्री हैं। इनका काव्य अलंकार सार संग्रह और ये काव्य अलंकार की ही टीका मानी जाती है। भामह का विवरण कुमार संभव काव्य ये इनके उद्भट के हैं, और इनकी मूल रचना ने मान करके इनका जो रचनाएं हैं ये टीका के रूप में ही प्रकाशित की गई हैं। इसके बाद में शंकु की जो रचना है नाट्यशास्त्र की टीका लिखी हुई है। शंकु की भी कोई मौलिक रचना हमें नहीं प्राप्त होती है। रुद्रत का काव्य अलंकार है। आनंदवर्धन का ध्वन्यालोक सभी को पता होता है, लेकिन आनंदवर्धन ने भी ध्वन्यालोक के अतिरिक्त अर्जुन चरित, विषम बाण लीला, देवी शतक एवं धर्मोत्तम टीका, ध्वन्यालोक का सहृदयालोक तथा काव्यलोक के नाम से भी प्रसिद्ध ग्रंथ है इनका। तो इनके बहुत सारे ग्रंथ हैं जिसमें हम केवल ध्वन्यालोक का नाम जान पाते हैं। इसके बाद राजशेखर के भी बहुत सारे ग्रंथ हैं। मूलतः हम इनको काव्य मीमांसा के लिए याद करते हैं। ये तो इनका काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है, लेकिन इसके अतिरिक्त इनका एक बाल भारत भी, भट्टनायक का जो ग्रंथ है हृदय दर्पण, धनंजय का जो ग्रंथ है 10 रूपक नाट्यशास्त्र से संबंधित है, काव्य निर्णय अलंकार ग्रंथ ये भी इनकी रचना है। धनिक का अवलोक टीका 10 रूपक की रचना है। भोजराज का सरस्वती कंठाभरण श्रृंगार प्रकाश इनकी रचना है। कुंतक का वक्रोक्ति जीवितम है। अभिनव गुप्त का ध्वन्यालोक लोचन अभिनव भारती रचना है। ये सब की 2-2, 3-3 रचनाएं हैं। इसके अलावा शैमिंद्र को भी हम केवल औचित्य विचार चर्चा जानते हैं, लेकिन भारत मंजरी, कवि कंठाभरण, व्रत कथा मंजरी, सुवर्त तिलक और दशावतार चरित्र ये इतनी सारी रचनाएं हैं शैमिंद्र की। महिम भट्ट का व्यक्ति विवेक और तत्वोक्त कोश है इनका। मुकुल भट्ट का अभिधावर्ती मात्र का, मम्मट का काव्य प्रकाश हम सब जानते हैं। रुयक के हैं, रुयक का अलंकार सर्वस्व, काव्य प्रकाश संकेत, अलंकार मंजरी, अलंकार अनुसारिणी, साहित्य मीमांसा, सहृदय लीला, नाटक मीमांसा, व्यक्ति विवेक टीका, संकेत टीका, अलंकार वर्तिका। मम्मट के काव्य प्रकाश पर इन्होंने ये टीका लिखी है। अन्य हर्षचरित वर्तिका और श्री कंठस्तव और वृहति ये सारे रुयक के ग्रंथ हैं। आचार्य हेमचंद्र के हैं काव्यानुशासन, विवेक काव्यानुशासन पर टीका लिखी हुई है इन्होंने। अलंकार चूड़ामणि काव्यानुशासन पर वर्ती है इनकी, और सिद्ध हेम व्याकरण ग्रंथ है इनका। रामचंद्र गुणचंद्र का नाट्य दर्पण रचना है। केशव मिश्र का अलंकार शेखर है। जयदेव का चंद्रालोक और प्रसन्न राघव नाटक है। शोभागार मित्र का अलंकार रत्नाकर है। शारदा तनय का भाव प्रकाश है। वाग्भट का वाग्भटालंकार है। वाग्भट द्वितीय भी एक कवि हैं जिनका काव्यानुशासन, छंदोनुशासन और ऋषभदेव चरित्र है। विद्यानाथ का प्रताप रुद्र यशोभूषण रचना है, और भानुदत्त की रस तरंगिणी, रस मंजरी और अलंकार तिलक ये प्रमुख रचनाएं हैं जो संस्कृत काव्य शास्त्रियों द्वारा